गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप जान रहे थे कि इससे जो पीछे वाले वीडियो हम बना के आप लोग पर सेंड किए थे तो उसमें चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। अब केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में प्रश्न बताए थे, उसी चैप्टर से ये नेक्स्ट प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए। अब देखो ध्यान से, इस का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोमोटर क्या है। इसका क्या है कि प्रोमोटर क्या है, प्रश्न क्या है, प्रोमोटर क्या है। वो देखो अब ध्यान से देखना है कि प्रोमोटर क्या है भाई। तो वैसी रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया माने रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ा देता है। प्रोमोटर का काम क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। उसे क्या कहता है, उत्प्रेरक। मैं कल ही बताया था उत्प्रेरक का कार्य क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेके और उस अभिक्रिया को तेजी से क्या करता है, संपन्न करा देता है। अब देखो ध्यान से, और वैसा पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाए। एक बार ध्यान से देखो, जो अभिक्रिया को तेजी से संपन्न कराता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। और जो उत्प्रेरक को भी तेजी से संपन्न कराए, उत्प्रेरक से भी तेजी में संपन्न कराए किसी अभिक्रिया को, तो वह कहलाता है क्या, प्रोमोटर कहलाता है। प्रोमोटर कहलाता है। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में प्रोमोटर अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करता है। अब देखो ध्यान से, अगर उत्प्रेरक रहे या न रहे, अगर प्रोमोटर मौजूद है उस अभिक्रिया में तो उस अभिक्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एग्जांपल देखो, N2+3H2, इसको जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, 2NH3। अब देखो ध्यान से, यहाँ Fe और MO लिए हैं। Fe यहाँ किसका कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, और MO किसका कार्य कर रहा है, प्रोमोटर का कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले यही ध्यान देना है कि प्रोमोटर वैसी अभिक्रिया है जो उत्प्रेरक के क्षमता को भी बढ़ा दे और किसी अभिक्रिया को तेजी से संपन्न करे, वो क्या कहलाएगा, प्रोमोटर कहलाता है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन संख्या दूसरा क्या आता है, क्वेश्चन संख्या दूसरा आता है, आयनिक अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है क्यों। जो आयनिक अभिक्रिया होता है तेजी से संपन्न होता है क्यों भाई। ध्यान दो, पहले ही बता चुके हैं कि जो आयनिक अभिक्रिया होता है उसमें धनायन और ऋणायन भाग लेते हैं। तो जब धनायन और ऋणायन भाग लेते हैं तो दोनों में क्या होता है कि विपरीत आवेश होता है। विपरीत आवेश होने के कारण उसमें क्या होता है कि आकर्षण बल कार्य करने लगता है। और जब किसी अभिक्रिया में आकर्षण बल कार्य करने लगेगा तो वह क्या होगा कि अभिक्रिया तेजी से क्या होगा, संपन्न होगा। तो यही कारण है कि आयनिक अभिक्रिया क्या होता है, तेजी से संपन्न होता है, क्योंकि इसमें धनायन और ऋणायन होता है और धनायन और ऋणायन दोनों विपरीत चार्ज है। और विपरीत चार्ज के चलते क्या होता है कि आकर्षण बल कार्य करने लगता है और कोई भी आयनिक अभिक्रिया तेजी से क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन तुम लोग का क्या है कि आणविक अभिक्रियाएं मंद गति से संपादित होता है क्यों। जो आणविक अभिक्रियाएं हैं वो मंद गति से संपादित होता है क्यों। इसको ध्यान में हम जब रखते हैं तो क्या होगा कि आणविक अभिक्रिया में अणु भाग लेते हैं जिनके बीच कमजोर आकर्षण बल कार्य करता है। हम यह बात फिर से रिपीटेशन करते हैं कि आणविक अभिक्रियाएं हैं जिसमें क्या होता है कि अणु भाग लेते हैं, और जब अणु भाग लेंगे तो वहां क्या कार्य करता है, कमजोर आकर्षण बल कार्य करता है। इस कमजोर आकर्षण बल को कार्य करने के वजह से ही आणविक अभिक्रिया क्या होती है, मंद गति से संपादित होती है। तो जो आणविक अभिक्रिया में कमजोर बल कार्य करता है उस बल को हम क्या कहते हैं, वान डेर वाल का बल कहा जाता है। वान डेर वाल बल कहा जाता है। जो कमजोर बल कार्य करते हैं आणविक अभिक्रियाएं वो क्या कहता है, वान डेर वाल कहा जाता है। वान डेर वाल बल कहा जाता है। अब ध्यान से हम ये देखेंगे कि कमजोर बल लगने के कारण दो अणु धीमी गति से आपस में क्या करते हैं, मिलकर उत्पाद बनाते हैं, और इस प्रकार कोई आणविक अभिक्रिया क्या होती है, मंद गति से संपादित होता है, धीमी गति से। अब यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं कि H2 + I2, ये क्या हो गया,
2HI। ये जो अभिक्रिया होता है बहुत ही स्लो होता है। दूसरा इसका कारण क्या है कि आणविक अभिक्रियाएं मंद क्यों होती है? तो दूसरा इसका कारण क्या है कि जब किसी अभिक्रिया को हम कराते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि उस अभिक्रिया का इंटरमीडिएट यानी कि माध्यमिक पार्ट बनता है, और माध्यमिक पार्ट बनने के बाद जो आपका उत्पाद है वह प्राप्त होता है। जो आपका उत्पाद है वह प्राप्त होता है। अब उत्पाद प्राप्त होता है, जैसे आप समझ जाइए कि कोई हम कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में रुकावट हो जाए, कोई हमारे कार्य को रोक दे रहा है। उसी तरीका से जब ये रिएक्शन संपन्न हम लोग करा रहे हैं तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि बीच में रुकावट माध्यमिक आ रहा है, इंटरमीडिएट आ रहा है, जिससे रुकावट होने के चलते अब क्या हो रहा है कि अभिक्रिया क्या हो रहा है कि धीरे से संपन्न हो रहा है। तो बस यही मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है कि आणविक अभिक्रियाएं मंद इसलिए होती है क्योंकि इसमें अणु भाग लेते हैं, और आणविक अभिक्रियाएं मंद इसलिए होती है क्योंकि इसमें अणु भाग लेते हैं, और आयनिक अभिक्रियाएं तेजी से संपन्न इसलिए होता है क्योंकि उसमें धनायन और ऋणायन होता है, और धनायन और ऋणायन होने के चलते क्या होता है वहां मजबूत आकर्षण बल कार्य करने लगता है और आयनिक अभिक्रियाएं तेजी से संपन्न होती है। तो ये रहा आज का 3 प्रश्न जो काफी बढ़िया से हम समझा चुके हैं। अगर जो भी बात समझ में नहीं आएगा कृपया करके तुम लोग हमसे पूछते रहना, जानते रहना, और पर डे वीडियो देखो और उसको खूब बढ़िया से समझो। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर भेज सकते हो, चाहे मेरा पर्सनल जो भी नंबर है उस पर कांटेक्ट करके अपना जितना भी समाधान है उसको तुम लोग क्या कर सकते हो, निदान कर सकते हो। धन्यवाद।